हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की नई भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि इस भर्ती का जो डेट है वो 7 मई दिया गया था कि आपका जो एप्लीकेशन है या फिर आपका इसका जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वह 7 मई तक आ जाएगा। बट 7 मई तो दोस्तों ख़त्म हो गया है। अब तो कुछ दिन में मई महीना भी पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक जो है दोस्तों आपका एमटीएस का लेके कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो दोस्तों अभी तक यह वैकेंसी नहीं आया है, तो कब तक यह वैकेंसी आ सकता है? बहुत सारे कैंडिडेट जो है कमेंट कर रहे हैं कि यह वैकेंसी कैंसिल हो गया है या फिर पोस्टपोन कर दिया गया है, इसका कोई नोटिस आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों सारा कुछ आपको क्लियर बताने वाला हूँ इस भर्ती को लेकर के, और इसमें आपको ये भी बताएंगे कि इसका जो नेक्स्ट जो अप्लाई डेट है, जो नोटिफिकेशन आने का डेट है, वह क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले इस भर्ती का पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि क्या भर्ती है, कितना वैकेंसी इस पर आया हुआ है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे आगे कि कब से यह भर्ती जो है 7 मई तो पार हो गया, तो नेक्स्ट जो आने वाला अप्लाई डेट है क्या रहने वाला है, उसके बारे में आपको बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस भर्ती को लेकर के पूरा ओवरव्यू देखते हैं कि क्या क्या है। तो यह जो दोस्तों भर्ती है यह एसएससी एमटीएस का है, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का यह नौकरी है, जो कि आपका दोस्तों 10th लेवल की सबसे बेहतरीन नौकरी है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी दोस्तों बहुत ही आसान है। आप लोग सिर्फ एक एग्ज़ाम पास करना है इस भर्ती को, इसमें जॉब लेने के लिए आपको मान ली एक एग्ज़ाम पास करना है और नौकरी आपको पक्का मिल जाएगा। तो इस भर्ती का इंतज़ार लाखों बच्चे कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यह भर्ती 7 मई से आने वाला था लेकिन अभी तक नहीं आया। तो जैसा कि देख पा रहे हैं एग्ज़ाम जो है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का यह जो इस पोस्ट पर इसका जो वैकेंसी निकलता है, कंडक्ट जो कराते हैं दोस्तों एसएससी के द्वारा यह निकाला जाता है भर्ती। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं अप्लीकेशन डेट जो दिया गया था और एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें भी आपको जो है एसएससी एमटीएस का डेट 7 मई से दिया गया था कि आपका जो अप्लीकेशन है वह स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट सब दिया गया था, करेक्शन का डेट भी दिया गया था। लेकिन ये कुछ अभी जो आपका इलेक्शन चल रहा है दोस्तों, इस कारण से इस भर्ती में अभी आने में जो डिले हो रहा है। तो ये कब तक भर्ती आ सकता है उसके बारे में आगे बताएंगे। तो उससे पहले जान लीजिए कि इसको जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए आपके पास एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके एग्जामिनेशन फ़ीस को लेकर के, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। इसके अलावा जो बच गए एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं उनको जो है दोस्तों कोई भी फीस देना नहीं पड़ेगा। ओनली आप उनको फॉर्म फिलअप करना है और सबमिट कर देना है, उनको कोई भी फी पेड नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए फ्री है। नेक्स्ट बात करें इसके क्वालिफिकेशन का कि कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों आपका जो है नॉर्मल 10 पास मांगा गया है। एलिजिबिलिटी जो है 10 पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं है कितना परसेंट आपका होना चाहिए 10th में। अगर आपने 10th कंप्लीट कर लिया है, पास हो गए हैं, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके एज लिमिट के लेकर के कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सबसे लोअर एज लिमिट जो है 18 साल, मिनिमम आपका जो है 18 साल होना ही चाहिए इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, और मैक्सिमम जो है 25 साल होना चाहिए। यह जो है दोस्तों आपका एमटीएस जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि यह हर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट जो भी हो, हर सेक्टर में जो है दोस्तों इस एमटीएस का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो है दोस्तों 18 से 25 होना चाहिए। अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो हवलदार के लिए आपको जो है दोस्तों
27 साल आपका 18 से 27 होना चाहिए। अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 18 से 25 साल आपको मिलेगा और हवलदार के लिए 18 से 27 मिलेगा। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी हैं तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इस भर्ती में दोस्तों आपको 2 तरह का पोस्ट देखने को मिलेगा। एक जो है आपका एमटीएस का पोस्ट है और एक हवलदार का पोस्ट है। अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो इस हवलदार में दोस्तों आपका फिजिकल भी होता है, जो कि नॉर्मल फिजिकल होता है, कोई भी उतना हार्ड नहीं होता फिजिकल। नॉर्मल आपको जो है पैदल चलकर जितना भी किलोमीटर है, 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जो भी है उसको पैदल चलकर या साइकिल चलाकर उसको कंप्लीट करना है। फिजिकल कोई हार्ड नहीं होता, नॉर्मल होता है। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ओनली सीबीटी एग्ज़ाम देना होगा। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है वो देना पड़ेगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आपका जो है नेक्स्ट जो है प्रोसेस वो डीबी होगा और मेडिकल एग्ज़ाम होगा। बीच में कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली एक एग्ज़ाम देना है। पास कर गए आप तो आपको समझ लीजिए नौकरी पक्का हो गया। लेकिन अगर आप हवलदार के लिए अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपका जो फिजिकल है वो करना पड़ेगा, तब जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका मिलेगा। तो हवलदार में 2 स्टेज है और एमटीएस के लिए 1 स्टेज है। नेक्स्ट बात करेंगे इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह क्या है और जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस बेसिस पर कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, कितना मिनट का समय दिया जाता है एग्ज़ाम के लिए, सारा कुछ को आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बात करेंगे अब इसके सिलेबस को लेकर के और उसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका सिलेबस जो है दोस्तों वह बहुत ही मस्त सिलेबस है, कुछ उतना हार्ड सिलेबस नहीं है। 10th बेसिस पर आपका क्वेश्चन पैटर्न आता है। तो सिलेबस समझने से पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस को सबसे पहले समझते हैं। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका है, इसमें 3 स्टेप होता है। पहला जो है आपका, मैंने जैसा कि बताया, अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं या हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका जो है सीबीटी होगा एग्ज़ाम। उसके बाद एमटीएस के लिए अप्लाई किए तो सीबीटी ओनली देना है। हवलदार के लिए अगर अप्लाई किए तो सीबीटी के बाद आपका जो है फिजिकल होगा। फिजिकल में जो भी हाइट वेट जो भी है वो और रनिंग वनिंग जो भी है वो आपका वॉकिंग कराया जाएगा। उसके बाद जो है डीबी होगा और मेडिकल होगा। और एक बात सुन लीजिए दोस्तों, इस वैकेंसी को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इसका जो फॉर्म जो है दोस्तों यह जो फॉर्म है इसमें सीजीएल लेवल के, यूपीएससी लेवल के बच्चे भी अप्लाई करते हैं। तो सिलेबस आसान है तो इसको देख करके हल्के में मत लीजिएगा कि सिलेबस आसान है तो मेरा तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जितना आसान है उतना कंपटीशन टफ होता है दोस्तों, क्योंकि आज के ज़माने में नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है। इसके वजह से देखते हैं दोस्तों कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। फॉर्म निकलता है 1000 तो फॉर्म भर देते हैं 10 लाख, और उसके लिए इतना कंपटीशन हो गया जिसके लिए करके कटअप भी जो है दोस्तों 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो 100 में 90-99 कटअप चला जाता है, जिसके कारण से बहुत से कम बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि इतना कैंडिडेट को छांटना है, 1000 सीटी है, 10 लाख बच्चे फॉर्म भर दिए हैं तो उसको किसी न किसी तरह तो वहाँ से छांटना है, और जितना है सिलेक्शन करना है उतना ही कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा। इसके वजह से कटअप हाई चला जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने इसका सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लिया कि 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप, अब बात करते हैं इसका पहला स्टेप के बारे में, सीबीटी के बारे में, कि सीबीटी में क्या क्या सिलेबस आपसे पूछा जाता है। तो सीबीटी जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों वो 2 सेशन में होता है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 जो है दोस्तों उसमें आपको केवल पास करना है, कोई भी पास ये नहीं है। उसमें आपको जो है क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें आपका मेरिट तैयार नहीं होता। जो भी मेरिट आपका तैयार होगा वह सेशन 2 का जो होगा वो उसमें ही आपका जो है मेरिट तैयार होता है। उसी में आपका बोला जाता है कि इतना नंबर लाना है आपको मिनिमम पास करने के लिए। सेशन 1 में मिनिमम जो परसेंटेज है उतना आप ले आएँ तो आप क्वालिफाई करके। लेकिन सेशन 2 में आपका जो भी है जितना नंबर आएगा सारा का जो है वहाँ से ही आपका जो मेरिट तैयार होता है सेशन 2 का।
उसके बेसिस पर ही नेक्स्ट जो स्टेज है फिजिकल है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस पर सेलेक्ट किया जाता है। 10 गुना 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। अब दोस्तों आपका जो सेशन 1 बोला जा रहा है क्वालिफाइंग नेचर है, तो उसमें आपको कितना नंबर जो है पास करने के लिए लाना पड़ेगा। तो सेशन 1 के बारे में पहले देखते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है मिनिमम जो है 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा सेशन 1 में, तब आप क्वालिफाई करेंगे। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% आपको लाना पड़ेगा। और एससी एसटी से अगर हैं आप तो आपको जो है दोस्तों 20% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा सेशन 1 में, तब आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर इससे कम रहेगा तो आपको जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। अब इसका सिलेबस के बारे में समझते हैं कि सेशन 1 में क्या पूछा जाएगा आपसे। तो सेशन 1 का जो सिलेबस है दोस्तों वह दो सब्जेक्ट है। पहला जो है आपका मैथ रहेगा और मैथ के बाद जो है दूसरा जो है रीजनिंग है। तो मैथ जो है आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको 3 नंबर देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल जो है दोस्तों मैथ 60 नंबर का और रीजनिंग 60 नंबर का, यानी टोटल 120 नंबर का जो है दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा सेशन 1 में। और 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 40 क्वेश्चन रहेगा और इसमें जो समय है दोस्तों वह आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। 45 मिनट में ही दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसमें आपको जनरल से 30%, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 25% और एससी एसटी को 20% मार्क्स लाकर क्वालिफाई करना है सेशन 1 में। उसके बाद सेशन 2 होगा, मतलब कि एक ही दिन में दोनों पेपर होगा दोस्तों। एक ही आप अगर एग्ज़ाम सेंटर पर गए हैं तो जो भी समय दिया जाएगा 90 मिनट का टोटल समय दिया जाएगा। सेशन 1 जो है पहले आपका खुलेगा, उसके बाद सेशन 1 कंप्लीट होने के बाद जैसे ही कंप्लीट करेंगे सेशन 2 आपका जो है सामने खुल कर आ जाएगा। मतलब 45 मिनट खत्म होगा, सेशन 2 फिर आपका सामने आ जाएगा। एक ही टाइम में एक ही समय में आपका जो है दोनों पेपर होने वाला है। ऐसा नहीं सोचिएगा दोस्तों कि सेशन 1 पहले होगा फिर सेशन 2 बाद में होगा, वैसा नहीं, दोनों एक ही साथ होगा, बस उसको डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे सेशन 2 के बारे में। जो सेशन 2 में जो है सिलेबस की बात करें तो उसमें जो है दोस्तों आपको जीके रहेगा, जीके से क्वेश्चन आएगा और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश रहेगा दोस्तों। तो ये दोनों से दोस्तों आपको जो है 25 क्वेश्चन जीके का और 25 क्वेश्चन इंग्लिश का, आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें भी दोस्तों हर क्वेश्चन आपका जो है 3 नंबर का रहेगा और टोटल जो है 75 नंबर का आपका जीके हो गया, 75 नंबर का इंग्लिश हो गया। टोटल आपको 150 नंबर का यहाँ पर 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। टोटल 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा और हर क्वेश्चन पर 3 नंबर। हाँ जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूँ, सेशन 1 जो है दोस्तों आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप बेफिक्र होकर 40 में से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपका जितना भी 40 में सही हो जाए उतना आपको मार्क्स मिल जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन सेशन 2 जो है दोस्तों उसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगा। अगर गलत करते हैं क्वेश्चन तो आपको 1/3 का, एक क्वेश्चन पर 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। तो सेशन 1 में आप बेफिक्र होकर 40 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन सेशन 2 में आपको देखकर आपको अटेम्प्ट करना है, जो आपको आ रहा है उसी को अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 150 नंबर के एग्ज़ाम के लिए आपको इसमें भी जो है 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा और इसी पे दोस्तों आपका जो है मेरिट तैयार होगा। नेक्स्ट जो स्टेज है, अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करें तो आपको फिजिकल के लिए आपका तैयार होगा लिस्ट, क्या इतना कटअप गया है फिजिकल के लिए। और अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई किए हैं तो नेक्स्ट जो स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल, उसके लिए वहाँ पर लिस्ट तैयार होगा कि आपका इतना कटअप गया है मेडिकल और डीबी के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो इस हिसाब से दोस्तों 2 प्रोसेस है। पहला सीबीटी होगा, उसमें सेशन 1 सेशन 2 होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद डीबी होगा। वैकेंसी का बात करें तो वैकेंसी जो है दोस्तों इसका अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें आपको जो है पूरा डिटेल्स में पता चलेगा कि कितना वैकेंसी इसका आने वाला है।
लैंग्वेज की बात करें तो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम सेंटर में आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर तो मिलेगा ही, प्लस उसके अलावा 13 और भी अदर लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें इसका सैलरी का लेकर, तो सैलरी जो है दोस्तों 29,344 इन हैंड सैलरी दिया गया। उसके बाद DA HRA अलग से, वो जो है PF CF अलग हो गया, इतना आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। बाकी अदर जो भी है वो टोटल जुट कर आपको मिलने वाला है। तो बात करके यह वैकेंसी जो है कब तक आ सकता है, तो वैकेंसी जो है दोस्तों 4 जून तक, कोई भी आशा नहीं है क्योंकि 4 जून तक इलेक्शन है, उसका रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद ही जो भी वैकेंसी आपको है देखने को मिलेगा, तो या तो जून का लास्ट वीक में आएगा और नहीं तो जुलाई का फर्स्ट वीक में यह वैकेंसी आपको जो है दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो SSC MTS के लेकर जो डाउट था कि यह वैकेंसी कैंसिल हो गया है या फिर पोस्टपोन हो गया है, वो डाउट क्लियर हो गया होगा कि यह जो वैकेंसी है ये इलेक्शन के कारण फंसा हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी 1-2 वैकेंसी और था SSC का, जो कैलेंडर जिस डेट में जारी नोटिफिकेशन आने का डेट था उस डेट में नहीं आया, कुछ दिन 1-2 हफ्ते के बाद वह जारी किया गया। तो अभी जो फिलहाल इलेक्शन के कारण यह डिले हो रहा है, जैसे इलेक्शन का ख़त्म हो जाएगा 4 जून के बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा, उसके बाद जो भी वैकेंसी है SSC वह टाइम पर आपको कर देगी, आप उसके बाद फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको वैकेंसी का लेकर के कब आएगा कब नहीं आएगा वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको बस अपना तैयारी करना है, क्योंकि वैकेंसी तो आज नहीं तो कल आएगा ही दोस्तों। 1 महीना लेट सही लेकिन वैकेंसी तो आना ही है। जब कैलेंडर जारी हो चुका है तो वो आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।